गांव के आखिरी छोर पर एक वीरान घर था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस घर का नाम था खामोशी का कमरा, निशब्द कुठुरी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और जो उस दस्तक को सुनता है मैं सुबह सूरज नहीं देख पाता। मैं अर्क एक तर्कवादी लॉजिकल था। मैंने दोस्त राजू के साथ शर्त लगाई, रात 11 बजे हम उस कमरे में घुसे। चारों तरफ धूल, टूटा फर्नीचर और सड़ी हुई नमी की गंध थी। ठीक रात के 12 बजे टक 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 दरवाजे पर आवाज हुई। राजू डर के मारे जम गया। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं थी, सिर्फ एक भारी जंजीर लटकी थी। मैंने जंजीर हटा दी। जैसे ही दरवाजा खुला बाहर कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक बर्फीली हवा अंदर आई। लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे सूखी जमीन पर खून की एक ताज़ा बूंद थी। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करने गया, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से इतना जोरदार धक्का लगा कि मैं उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। राजू कमरे के कोने में कांप रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दरवाज़ा बंद कर, जल्दी। दरवाज़ा अपने आप फिर से खुल गया। अब बाहर एक साफ आकृति दिखाई दी, लंबी पतली छाया मूर्ति, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसके दोनों हाथों में नुकीली छुरियां थीं और उन छुरियों की नोक पर अभी भी ताज़ा खून लगा था। छाया मूर्ति ने कोई आवाज़ नहीं की, बस धीरे धीरे एक कदम दो कदम करके कमरे के अंदर आने लगी। कमरे के अंदर अचानक रोशनी कम हो गई और छाया मूर्ति की दोनों आंखें जल उठीं, लाल दो जलते कोयलों जैसी आंखें। राजू बेहोश हो गया। मैं दीवार की तरफ खिसकने लगा। वह मूर्ति मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद मुझे सिर्फ उसके मुंह से आती एक अजीब गीली गंध महसूस हुई और कुछ याद नहीं। अगले दिन सुबह पुलिस आई और उन्होंने देखा, राजू फर्श पर बेहोश पड़ा है और मैं गायब हूं। सिर्फ दीवार पर मेरे ही खून से लिखा एक शब्द था,